नमस्कार दोस्तों। आखिरकार युवाओं की जीत हुई। 25 जुलाई 2026 का दिन भी इतिहास की तारीखों में दर्ज हो चुका है। आज वही दिन है जिस दिन लोकतंत्र की जीत हुई है। युवाओं का संघर्ष सफल रहा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह दर्शाता है कि लोकतंत्र अभी भी जीवित है और देश में जब जब लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जनता इसी प्रकार जागी है, सड़कों पर उतरी है और उसने लोकतंत्र की रक्षा की है। आज भी वही स्थिति देखने को मिली। छात्र जागे, उन्होंने आंदोलन किया, सड़क पकड़ी, धूप, गर्मी, पानी, लाठी सब खाई, लेकिन अपने आंदोलन में डटे रहे। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। यह लोकतंत्र की शक्ति है, युवाओं की शक्ति है। जब जब सत्ता निरंकुश होती है तब तक जनता सड़क पर उतरती है और जब जनता सड़क पर उतरती है तब इतिहास बनता है। आज एक इतिहास बना है। इस आंदोलन ने देश की जनता में एक नया जोश और नया जुनून फूंका है। देश की जनता अब अपने अधिकारों को लेकर अधिक सजग दिखाई दे रही है। लोग बोलने लगे हैं। यदि सरकार कुछ गलत कर रही है तो गलत को गलत लोग बोलने लगे हैं। अभी तक जो होता आ रहा है पिछले 12-15 सालों में हमने देखा, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से जनता की आवाज़ कुछ दबा दी गई थी। मतलब जनता खुद एक तो अपनी आवाज़ उठाने से डरती थी कि कहीं उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज ना कर दिया जाए। सरकार का विरोध एक तरह से देश का विरोध माना जाने लगा था। लेकिन 25 जुलाई 2026 के बाद से स्थिति बदल गई है। अब देश का जनता, देश की युवा अपनी बात बेबाक तरीके से रखने लगी है और यह एक बहुत अच्छा संकेत है भारतीय लोकतंत्र के लिए, जो कि विश्व में सबसे बड़ा और परिपक्व लोकतंत्र है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लोकतंत्र की रचना की थी, उस समय उन्होंने इस प्रकार के प्रावधान किए थे कि देश के लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि हो और जनता ही सर्वोपरि होती है। और इस आंदोलन ने दिखा दिया कि सरकार कितनी भी निरंकुश क्यों ना हो, सरकार कितनी भी हठी क्यों ना हो, यह सरकार काफ़ी निरंकुशता पूर्ण काम करती दिखाई दे रही थी। और एक तरह से सरकार में हट था कि हम नहीं झुकेंगे। और सरकार के मंत्रियों ने भी कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले यह कहा था कि यह मोदी सरकार है और इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कॉकरोच जनता दल, जिसपे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी, जिसमें उन्होंने युवाओं, बेरोजगार युवाओं पर टिप्पणी की थी, उन्होंने कॉकरोच बताया था। उससे आहत होकर एक ऑनलाइन पार्टी बनी और वह ऑनलाइन पार्टी ज़मीन पर आई। उसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह आंदोलन या इतनी बड़ी संख्या में छात्र, युवा इस आंदोलन से जुड़ेंगे। सरकार तो कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए सरकार ने शुरुआत में इस आंदोलन को काफ़ी हल्के में लिया, ध्यान ही नहीं दिया इस आंदोलन पर। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया, सरकार को समझ आ गया कि इस बार उनका पाला युवाओं से है, किसी राजनीतिक दल से नहीं कि उन्हें पाकिस्तानी बताकर या विदेशी एजेंट बताकर इस आंदोलन को दबा दिया जाएगा। हालांकि प्रयास तो यहाँ पर भी यही किया गया था। पाकिस्तानी होने का ठप्पा इस आंदोलन पर भी लगा है, विदेशी फंडिंग का ठप्पा भी लगा है। इसके बावजूद सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि सरकार अपना यह कदम यदि पहले उठा लेती तो उसको काफ़ी नुकसान होने से बच जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय जो काम ज़मीनी स्तर पर किए गए हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए और देश की जनता की बात सुननी चाहिए। यह नहीं कि हम सत्ता में हैं तो अपने हिसाब से काम करेंगे, बहुमत हमारे साथ है, हम चाहें तो कुछ भी बिल पास करा सकते हैं बिना चर्चा, बिना बहस, और विपक्ष की बात भी सुनी जाए। ऐसा नहीं कि विपक्ष की बात को एकदम से नकार दिया जाए। यदि विपक्ष कुछ कहता है, कोई प्रावधान, कोई संशोधन, कोई प्रस्ताव पेश करता है तो उस पर भी
चर्चा की जाए, उसे ध्यान से सुना जाए, तभी लोकतंत्र हमारे देश में परिपक्व तरीके से और आगे बढ़ेगा। बहरहाल आज का दिन ऐतिहासिक रहा है और युवाओं को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉकरोच जनता पार्टी और इसके संस्थापकों को हार्दिक शुभकामनाएं और इसी प्रकार से आगे भी वह आंदोलन जारी रखें। युवा अब जगा है और युवा ने खुद को जागने के साथ ही देश को भी जगा दिया है। तो देश की जनता का जागते रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि लोकतंत्र को कोई नुकसान ना पहुंचे और सरकार पर अंकुश लगा रहे। तो इस सत्ता जो आती है वो निरंकुशता लाती है, लेकिन यदि जनता की लगाम उस पर लगी रहेगी तो सत्ता कभी निरंकुश नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत बधाई देश की जनता को इस अभूतपूर्व आंदोलन की सफलता के लिए। धन्यवाद।